2022 की शुरुआत के साथ ही जिस महायुद्ध की आशंका जताई जा रही थी, क्या वो शुरू हो चुका है? कहा जा रहा है कि चीन और ताइवान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। पहला वार चीन ने किया है। खबर आई है कि ताइवान का एक फाइटर जेट अचानक आसमान से गायब हो गया है। ताइवान को अभी तक क्रैश की वजह और अटैक के पक्के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन शक जरूर ड्रैगन की आर्मी पर ही है। अगर वाकई चीन ने ताइवान का फाइटर जेट गिराया है तो जल्द चीन पर भारी हमला हो सकता है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के कई युद्धपोत इस वक्त चीन की सीमा के करीब हैं। चीन बनाम ताइवान, शुरू हो गया घमासान। चीन का पहला प्रहार, ताइवान करेगा पलटवार। चीन ने गिराया फाइटर, धमाकों से दहलेगा समंदर। F-16 क्रैश का रहस्य गहराया, महायुद्ध का खतरा मंडराया। कुछ इसी तरह से ताइवान के एयरबेस से एक F-16 फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। दिन के उजाले में ताइवान का F-16 वाइपर आसमान में अभ्यास के लिए उड़ा था। सब कुछ सामान्य था। विमान का पायलट प्रैक्टिस के दौरान अपने टारगेट पर निशाना साध रहा था, लेकिन 28 मिनट बाद अचानक ताइवान का यह विमान रडार से गायब हो गया। मेड इन अमेरिका F-16 फाइटर जेट एक बेहद आधुनिक विमान है, और ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश कर जाए, इस पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स को यकीन नहीं है। आमतौर पर विमान में खराबी आने पर पायलट कॉकपिट से इजेक्ट करता है और पैराशूट के सहारे सुरक्षित नीचे आता है, लेकिन ताइवान के फाइटर जेट के साथ ही पायलट का भी कोई पता नहीं चल सका है। कई घंटे की तलाशी के बाद भी ताइवान की सेना को विमान का सुराग नहीं मिला है। कुछ लोगों ने ताइवान की सेना को जेट के गिरने की लोकेशन दी है, जिसके बाद ताइवान की नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज समंदर में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अब यह हादसा है या चीन का पहला हमला, सवाल ताइपे से पेंटागन तक घूमने लगे। ताइवान का फाइटर जेट जिस इलाके में था, वहां से कुछ ही दूरी पर चीन की नौसेना का जमावड़ा है। चीन के युद्धपोत पर विमानों को गिराने वाले मिसाइल तैनात हैं। ताइवान की वायुसेना को शक इस बात का भी है कि हो सकता है कि चीन के किसी युद्धपोत से विमान पर मिसाइल दागी गई। ताइवान से लेकर अमेरिका तक चीन पर शक करने की कई वजह है। शक की पहली वजह, चीन की नौसेना क्रैश वाले इलाके के बेहद करीब थी। शक की दूसरी वजह, F-16 उड़ाने वाले पायलट ने तकनीकी खराबी की बात नहीं कही। शक की तीसरी वजह, पायलट को विमान में गड़बड़ी का कोई सिग्नल नहीं मिला। शक की चौथी वजह, फाइटर प्लेन के पायलट ने पैराशूट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। शक की पांचवी वजह, उड़ते हुए विमान में अचानक जोरदार धमाका क्यों हुआ। ताइवान के पायलट के पास कई ऑप्शन थे। पायलट किसी गड़बड़ी की हालत में मदद मांग सकता था। पायलट विमान को समंदर में लैंड करवाने की कोशिश भी कर सकता था। पायलट विमान को छोड़कर खुद सुरक्षित नीचे आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विमान में अचानक धमाका हुआ, ठीक वैसे ही जैसा किसी मिसाइल के अटैक से होता है। ताइवान अपने रडार के रिकॉर्ड्स भी खंगाल रहा है, ताकि मिसाइल हमले की कोई जानकारी मिल सके। माना यह जा रहा है कि चीन की नेवी ने ताइवान के फाइटर प्लेन की प्रैक्टिस को शक्ति प्रदर्शन माना और गुस्से से प्लेन को गिरा दिया। इस पूरी घटना के बाद से चीन खामोश है। हालांकि ये भी सच है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ताइवान की सीमा और दक्षिण चीन सागर में गश्त लगा रहे नेवी कमांडर्स को दुश्मनों को सबक सिखाने की खुली छूट दी हुई है। ताइवान पर हमले की पुष्टि हुई तो समझ लीजिए कि कई मोर्चों से चीन पर पलटवार होगा। समुद्र में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए अब हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में भी कई
जर्मनी का लेटेस्ट वॉरशिप बेयर्न 21 जनवरी को मुंबई पहुंच रहा है। इसके बाद फ्रांस भी अपना वॉरशिप भारत भेजने वाला है। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब जर्मनी ने चीन की परवाह न करते हुए साउथ चाइना सी में बेयर्न वॉरशिप भेजा था। भारत और चीन के बीच एक बार फिर गतिरोध को खत्म करने के लिए 14वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हुई। चीन के साथ बातचीत के बीच सेना प्रमुख नरवणे ने चीन को चेतावनी दी है। सेना प्रमुख ने कहा है कि बातचीत से मसला सुलझ सकता है, लेकिन हिंदुस्तान युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। Disengagement has to happen from the friction areas, and once that disengagement happens, then we can think of a little bit of de-escalation. So once the friction areas are sorted out and a little bit of confidence has been built up, then we can think of de-escalation, and by that I mean moving back from being banged on the LAC to areas in depth, but remaining within that general area. And once this kind of confidence is built up, then we can think of de-induction, wherein troops can go back to their permanent garrisons and locations. सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो विजेता हिंदुस्तान ही होगा। हिंदुस्तान की सेना मजबूती से LAC पर मुस्तैद है और बातचीत को भी तनाव खत्म करने का एक जरिया माना जा रहा है। लेकिन सेना प्रमुख ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, चाहे वो बातचीत की टेबल पर हो या LAC के पहाड़ और बर्फ से भरे चट्टान। अमेरिका भी लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। ताइवान का जो फाइटर प्लेन क्रैश हुआ, उसे भी अमेरिका की कंपनी ने ही बनाया था। ताइवान के विमान पर अगर चीन की नौसेना के हमले की पुष्टि होती है तो यकीनन अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।